हेलो फ्रेंड्स, लीजिए मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन पक्का दिलाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्पों का एक गुच्छा नहीं है। इसमें बताना है कौन सा एकल पुष्पों का गुच्छा नहीं है। पहला ऑप्शन है सूर्यमुखी, दूसरा ऑप्शन है धतूरा, तीसरा ऑप्शन है गुलाब और चौथा ऑप्शन है चाइना रोज। चाइना रोज को गुड़हल भी कहते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, सूर्यमुखी। यानी बाकी जो तीनों ऑप्शन है धतूरा, गुलाब और चाइना रोज, ये सब विन्यास में एकल होते हैं, ठीक है। लेकिन सूर्यमुखी ही एक ऐसा पुष्प है जो गुच्छों में नहीं होता है, बल्कि इसके जो पुष्प होते हैं वो छोटे छोटे समूह में पाए जाते हैं, जो मैच्योर होकर बीज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये पूरा एक सूर्यमुखी जो होता है वो पूरा एक पुष्पों का एक गुच्छा होता है, ना कि एक पुष्प होता है, ठीक है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। अगर कोई साइकिल सीधी सड़क पर चल रही है कॉन्स्टेंटली, तो ये साइकिल का पहिया क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है वृत्तीय और आवर्ती गति, दूसरा ऑप्शन है वृत्तीय स्थानांतरित और आवर्ती गति, तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय और स्थानांतरित गति, चौथा ऑप्शन है स्थानांतरित और आवर्ती गति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। कोई साइकिल जो होती है जब किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चलती है तो साइकिल का पहिया जो होता है वो वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाता है। साइकिल का जो पहिया होता है वो अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन करता है और वृत्तीय गति यानी वृत्तीय मतलब सर्किल, साइकिल सर्किल टाइप का घूमता है। सीधी सड़क पे कांस्टेंट चलने के लिए स्थानांतरित गति होती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को चुनिए। तो इसमें से जो ऑड ऑप्शन है, विषम ऑप्शन है, उसको चुनना है। मतलब तीन एक जैसे मिलते जुलते होंगे और एक जो है उन चीज़ों से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है युग्मक, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण, तीसरा ऑप्शन है अंड और चौथा ऑप्शन है अंडाणु। तो इसमें कौन सा विषम पद है। इसमें विषम पद है अंड, यानी एग। एग जो है वो ऑड है, यानी ये सब कुछ एक, बाकी जो तीन ऑप्शन है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी युग्मक, भ्रूण और अंडाणु। कहने का मतलब है कि अंडाणु ओवम जो होता है और ये दोनों जो होते हैं भ्रूण और युग्मक, यानी कह सकते हैं कि अंडाणु जो होता है, अंडाणु और शुक्राणु को ही युग्मक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों जो है फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनाता है, इसलिए ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और एग जो है वो ऑड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला रस का कार्य बताइए। लाला रस को लार कहते हैं, यानी हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है, लार बनता है, उसका हमारे माउथ में क्या कार्य होता है वो आपको बताना है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, मंड को वसा में परिवर्तित करता है, मंड को स्टार्च कहते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, मंड को शर्करा में परिवर्तित करना। तीसरा ऑप्शन है, सांस नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना और चौथा ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, यानी मंड को स्टार्च कहते हैं, स्टार्च को वो शर्करा यानी शुगर में परिवर्तित करता है। ये लार का काम होता है, ठीक है। इसलिए ये उसको स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। इसके अतिरिक्त जो होता है भोजन में चिकनाई लाता है
और उसको निगलने में मदद करता है। ये किसकी वजह से होता है? ये इसकी वजह से होता है कि लार जो हमारे माउथ में बनता है, उसमें एक लार में एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम की वजह से ही स्टार्च जो होता है वो शर्करा में परिवर्तित होता है। और इसके अलावा भी इसका और काम होता है। इस एंजाइम से जो है जो हम भोजन खाते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, तो उसमें वो चबाने पर चिकनाई लाता है और उसको निगलने में हेल्प करता है। तो ये टाइलिन एंजाइम का वर्क होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो टाइलिन एंजाइम होता है। यानी हम कह सकते हैं, हम आपको बता देते हैं, जो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च को परिवर्तित करता है शुगर में, ठीक है। उसके लिए कौन सी एंजाइम लगती है? उसके लिए टाइलिन एंजाइम लगता है। तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए टाइलिन एंजाइम का यूज़ होता है। ये टाइलिन एंजाइम आपके लार में पाया जाता है, जो कि शुगर में कन्वर्ट करता है। इसीलिए इसी की वजह से वो हमारा भोजन जो है चिकना बनता है और उसको निगलने में हेल्प मिलती है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला ऑप्शन है उच्छ्वसन में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। पहले तो हम जान लेते हैं उच्छ्वसन क्या होता है। उच्छ्वसन में सांस निकालने वाली जो क्रिया होती है, यानी सांस जो बाहर की ओर निकलती है, उस क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। और अंतःश्वसन जो होता है, जब सांस अंदर की ओर खींचते हैं, उसको अंतःश्वसन कहते हैं। तो उच्च श्वसन में यानी सांस निकालने वाली में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, यानी अंतःश्वसन मतलब सांस खींचने में और उच्छ्वसन मतलब सांस निकालने में, दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है अंतःश्वसन की, यानी श्वसन जो खींची गई है अंदर की तरफ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। और डी ऑप्शन है उच्छ्वसन, यानी जो सांस बाहर निकाली गई है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है आपका, यानी अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, यानी सांस खींचने में और सांस निकालने में, दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैं कुछ बता देती हूँ कि जैसे अंतःश्वसन में कुछ गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये सब जो है खींची जाती हैं। अंतःश्वसन में सांस जब खींचते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है वो 78.62% होता है, ऑक्सीजन 20.84% होता है, आर्गन 0.96% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है और जल वाष्प की अमाउंट जो होती है वो सबसे कम होती है, 0.5% होती है, ठीक है। लेकिन उच्छ्वसन में थोड़ा सा अलग है। उच्छ्वसन यानी जब सांस हम बाहर की ओर निकालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन तो 78.04% होता है, लेकिन ऑक्सीजन कम हो जाता है, यानी 13.6% से लेकर 16% तक होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% के लगभग में होता है, ठीक है। बल्कि और आर्गन और जो अन्य गैसें हैं वो 1% में आ जाती हैं। तो इस तरह से दो तरह की सांस श्वसन क्रिया होती है, एक अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं इसे आपको डिटेल में बता दूंगी और भी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार की बातों को आगे से बातों नहीं होगा, दांतों होगा, ये गलत टाइप हो गया है फ्रेंड्स, इसे माइंड मत कीजिएगा। दांतों को आगे से पीछे की ओर क्रम करें। मैं इसे सही कर देती हूँ। ये दांतों नहीं होगा, ये होगा आपका मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट।
ये होगा आपका दांतों, ठीक है, बातों नहीं होगा, ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो ये होगा हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम होगा। यानी हमारे मुख में जो दांत पाए जाते हैं उनका आगे से लेकर पीछे तक का क्रम बताना है कि कौन कौन से क्रम में होता है। तो ये होता है, पहला ऑप्शन दिया है, पहले कृंतक होता है, रदनक, फिर चर्वक, फिर अग्रचर्वक। बी ऑप्शन दिया है रदनक, कृंतक, चर्वक, अग्रचर्वक। सी ऑप्शन दिया है कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक और चर्वक। और डी ऑप्शन दिया रदनक, कृंतक, अग्रचर्वक और चर्वक। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, यानी पहले कृंतक, ठीक है, यानी इंसीजर होता है, रदनक को कैनाइन कहते हैं, फिर कैनाइन होता है, अग्रचर्वक यानी प्री मोलर होता है और चर्वक यानी मोलर होता है। यानी पहले इंसीजर पाया जाता है, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर, फिर मोलर होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। यानी पहले होता है इंसीजर, फिर होता है आपका कैनाइन, फिर होता है आपका प्री मोलर और फिर होता है आपका मोलर। ये आपका दांतों का क्रम है। यानी इसको हम लिख सकते हैं आई, सी, फिर प्री मोलर, फिर मोलर, ठीक है। ये आपका क्रम होता है। तो ये हमारे पाया जाता है, कितना कितना पाया जाता है। इंसीजर जो होता है वो 2 होता है और कैनाइन होता है 1, यानी ऊपर के साइड में, और प्री मोलर होता है 2 और मोलर होता है हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर की ओर होता है और उसी तरह नीचे भी होता है। तो नीचे होने के लिए भी, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पूरे 32 टीथ हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इंसीजर का 2 है, ठीक है। इस मैं इसको सही से लिख देती हूँ। यहाँ पे 2, ठीक है। तो इंसीजर के 2 दांत होते हैं, यानी कृंतक, और ये होता है कैनाइन, रदनक, अग्रचर्वक को प्री मोलर और चर्वक को मोलर। तो ये हमारे तीत का फॉर्मूला है ICP-M, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, और इनको ऊपर नीचे मिला के मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये पूरे 32 तीत हो जाते हैं, ठीक है। यानी हमारे मुख, मानव के मुख में 16 जोड़े होते हैं दांत, 16 जोड़े, यानी ऊपर की ओर 16 और नीचे भी 16 होते हैं। तो पूरे मिला के मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये पूरे 32 हो जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, पहला ऑप्शन है बीज, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है जड़, चौथा ऑप्शन है तना। सीड, लीफ, रूट, स्टेम। यानी अदरक का जननांग कौन सा है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, स्टेम। अदरक जो होता है वो स्टेम होता है, ठीक है। जननांग तना होता है, यानी जो अदरक हम खाते हैं वो स्टेम होता है। ये राइजोम ब्रांच का बना होता है और ये अपना शाकीय विस्तार करता है। इसी तरह जैसे आलू का होता है उसी तरह अदरक का भी होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अदरक में कौन सा ब्रांच पाया जाता है तो ये राइजोम ब्रांच का बना होता है, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये स्टेम इसका ऑप्शन सही है, और इसका अगर पूछा जाए कि कौन से उससे बना होता है तो ये राइजोम इसका ब्रांच होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा विद्युत के चालक है। यानी इसमें से आपको बताना है कौन सा विद्युत का चालक है। यानी किसमें से, अगर किसी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से करंट का फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो हो जाएगी। पहला ऑप्शन है सिरका, दूसरा ऑप्शन है शर्करा का विलयन, यानी शुगर का विलयन, मीठा होता है, और सी ऑप्शन है लवण का विलयन, यानी साल्ट का, और डी ऑप्शन है आसुत जल, ठीक है।
तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बताइए। इसमें जो है दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। अ, मुझे लगता है इसमें दो ऑप्शन सही है। आठवें का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आपका इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। सिरका में भी विद्युत के चालक है और सिरका भी विद्युत का चालक है, और लवण का जो साल्ट का विलयन होता है वो भी विद्युत का चालक होता है। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, पहला और तीसरा, ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। क्योंकि सिरका भी जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, उसमें भी जो है विद्युत का चालक, देखिए जब भी हम वो लैब में यूज़ करते हैं तो जो हम बीकर लेते हैं उसमें एसिटिक एसिड जो सिरका होती है उसको भी डालते हैं, तो उसमें भी करंट का फ़्लो करता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक का फ़्लो करता है तो ये जो होता है वो दो भागों में टूट जाता है, यानी कह सकते हैं ये टूट जाता है CH3 COO माइनस में, और प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाता है H प्लस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक का फ़्लो जब करता है तो ये बनता है। और जो साल्ट का विलयन भी लेते हैं, अगर हम किसी साल्ट का विलयन लेते हैं तो वो भी जो होता है उसमें भी इलेक्ट्रिक का फ़्लो होता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी, सिरका भी और लवण का विलयन भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, अक्सर करके लोग क्वेश्चन में नहीं नहीं पढ़ पाते हैं, तो गलती से आंसर गलत हो जाता है उनका। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि चुंबकों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है वो आपको चूज़ करना है। बाकी तीन ऑप्शन सही होंगे चुंबक के बारे में, और एक ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा, वही आपको चूज़ करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है आपका, छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। बी ऑप्शन दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। यानी जो कह रहा है कि चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, यानी चुंबक को कहीं रख देते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे जाकर ख़त्म हो जाती हैं। सी ऑप्शन कह रहा है आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। ठीक है, यानी कह रहा है कि चुंबक का अगर हमको टेस्ट करना है, कोई टेस्ट करना है, तो उसका जो आकर्षण होता है वो एक निश्चित परीक्षण होता है। ठीक है, डी ऑप्शन है, चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है आपको बताना है। इसमें सी वाला ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका टेस्ट करने के लिए चुंबक का आकर्षण ही यानी अट्रैक्शन टेस्ट ही ज़रूरी नहीं है कि उसी से टेस्ट हो, इसके और भी टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें बाकी ए बी और डी ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि देखिए इसमें चुंबक के बारे में आपको कई चीज़ें पता चल गई एक साथ, कि इसका जो छड़ चुंबक का सिरा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा ये भी बात सही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पर ख़त्म हो जाती है। और ये भी पता चला कि सजातीय ध्रुव जो उनके, यानी एक दूसरे के सजातीय ध्रुव मतलब एक जैसे ध्रुव, यानी अगर एक तरफ नॉर्थ है तो दूसरे तरफ भी नॉर्थ है, तो अगर दोनों तरफ नॉर्थ पोल है यानी उत्तर उत्तर पोल है, ध्रुव है, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन करेंगे। और दोनों तरफ अगर साउथ साउथ
पोल है यानी विजातीय ध्रुव है तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। सजातीय ध्रुव यानी नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ होगा तो रिपल्सन करेंगे। और विजातीय ध्रुव का कहने का मतलब है कि एक पोल अगर नॉर्थ है तो दूसरा पोल साउथ होगा, तो अगर नॉर्थ और साउथ पोल होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ठीक है, इसमें चुंबक के बारे में आपको कई चीज़ें पता चल गई। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं जिससे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, और सभी चुंबक जो होते हैं वो ध्रुव चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं। ठीक है, आपको यही याद रखना है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए, यानी कौन सा सही है वही आपको बताना है। ये आपका पॉलीमर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कभी कभी एग्ज़ाम में पॉलीमर के एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही आसान भी होते हैं। अगर इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सही वाला ऑप्शन चुनना है। इसमें ए ऑप्शन है बेकेलाइट एक होता है, बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है, जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बी ऑप्शन है मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सी ऑप्शन है बेकेलाइट तथा मेलामाइन दोनों थर्मोप्लास्टिक है। और डी ऑप्शन है बेकेलाइट तथा मेलामाइन दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ये ऐसा प्लास्टिक होता है जिसमें अगर करंट का फ्लो नहीं होता, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, बेकेलाइट का प्रयोग जो होता है, मैं बता देती हूँ, बेकेलाइट का जो यूज़ करते हैं वो अक्सर करके विद्युत तार का कवर बनाने में, यानी जो हम प्लास्टिक का ऊपर से देखते हैं आप, जो तार हम लगाते हैं तो उसमें जो ऊपर से कवरिंग की रहती है प्लास्टिक की, वही जो है बेकेलाइट की कवरिंग होती है, जिससे आप छूते हैं तो करंट नहीं मारता है। तो इसीलिए वो बेकेलाइट की बनाई जाती है। स्विच वगैरह भी जो हम घर में फ़ैन की लाइट की जो स्विच होती है वो भी बेकेलाइट की ही बनी होती है। ठीक है, और मेलामाइन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताप मेलामाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब अपने अंदर वो कर सकता है, क्या झेल सकता है कह सकते हैं। बहुत ही सक्षम होता है मेलामाइन जो होता है, बहुत अधिक करंट को अपने अंदर वो करने के लिए सक्षम होता है, झेलने के लिए। तो इसलिए इसका यूज़ जो है हम अक्सर करके किचन्स में करते हैं, जो होने वाले बर्तन होते हैं या टाइल्स होते हैं, इस तरह के उसमें यूज़ किया जाता है मेलामाइन का, क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग तरह के हैं और दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैंने ये जो क्वेश्चन बताया है आपको, इसमें विद्युत के चालक हैं, तो इसमें दो ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया कि सिरका, देखिए सिरका में भी सिरका जो होता है वो एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। इसमें जब करंट का फ्लो कराते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में, यानी CH3COO माइनस प्लस H+ में टूट जाता है। और साल्ट का विलयन जो होता है, साल्ट भी देखिए उसमें भी करते हैं तो वो भी टूट जाता है। जैसे मान लीजिए साल्ट में हम ले सकते हैं, आपका साल्ट में ले सकते हैं NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl ले लेते हैं, तो इसको भी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका टूट जाता है सोडियम आयन में और प्लस क्लोराइड आयन में। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, मुझे श्योर है, इसलिए मैंने आपको इसे रिपीट कर दिया, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे
इंस्पिरेशन मिल सके आपके लिए, मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे माय यूट्यूब चैनल है लाइव क्लासेस, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।